एमएससी एग्रीकल्चर। इन्होंने, परमेश्वर ने अद्भुत अगुवाई दी। इन्होंने परमेश्वर की सेवा करने का मन बनाया और बीडी किया। अभी गुरुकुल थियोलॉजिकल कॉलेज है, यूएलसीआई का लूथरन थियोलॉजिकल कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है, वहां से बीडी पूर्ण करके आई हैं। और पहले भी हमारी इस तरह की जूम मीटिंग में ये एक्टिव रही हैं। और हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनको अपनी बहुतायत से सामर्थ्य प्रदान करे और अधिक से अधिक उसके राज्य की बढ़ती के लिए यूज करे। तो आज हमारी को होस्ट हैं मिली विनीमा लाजरस। हम इनके परिवार को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इनका सपोर्ट किया और आज ये अच्छे अंकों के साथ और अच्छी रेपुटेशन के साथ बीडी करके हमारे बीच में। आपका स्वागत है मिली, और आपको बधाई। और अब आप प्रारंभ करिए मीटिंग। जी, थैंक यू अंकल। आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया और मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई। और इससे पहले भी जब लॉकडाउन में मीटिंग स्टार्ट हुई थी, हम सब लोग साथ में जुड़ते थे और एक लंबे समय के बाद आज एक बार फिर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और साथ ही आप सभी की प्रार्थनाओं का और जो एनकरेजमेंट मुझे आप लोगों से मिला है उसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आइए आज की मीटिंग को प्रारंभ करते हुए मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगी, भजन संहिता 29, जहाँ पर उसका पद 2 और 3 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। आइए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए इस समय छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस मीटिंग को आरंभ करते हुए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु, आपके चरणों के समीप आते हैं परमेश्वर पिता। और ये छोटा झुंड प्रभु जो इस समय आपकी महिमा के लिए एकत्रित हुआ है पिता, हम सब लोग आपके चरणों के सिंहासन पर आते हैं, अपने आप को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। और होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह की आज आपकी उपस्थिति हम हमें से हर एक के हृदय को छूने वाली हो सके प्रभु। हर एक से आप आज बातें कीजिए, होने दीजिए कि हमारा गीतों को गाना, वचनों को पढ़ना और सुनना, हर एक चीज आपको भाने वाली हो सके। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुने स्वर्ग राज में कबूल करें, आमीन। इस समय होगा कि हम लोग वर्शिप की ओर जाएंगे और हम लोग एक गीत को सुनेंगे मिसेस आत्मा सोना के द्वारा, और ये रिकॉर्डेड सॉन्ग है। तो आइए हम लोग, ये समय होगा कि हम लोग वर्शिप में जाएं। जतिन गीत लगा दो बेटा। एक आग हर दिल में हमको लगाना है, एक आग हर दिल में हमको लगाना है। भटके हुए जीवन को हमें प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको लगाना है। भटके हुए जीवन को हमें प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। संसार की आशा भरी नजरें हमें पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के
जलाना है, एक आग हर दिल में। बर्बाद इस संसार की हमको चुनौती है, जोखिम भरे ये रास्ते तकलीफ होती है। बर्बाद इस संसार की हमको चुनौती है, जोखिम भरे ये रास्ते तकलीफ होती है। रुकना नहीं, थमना नहीं, बढ़ते ही जाना है, एक आग हर दिल में हमको लगाना है, एक आग हर दिल में हमको लगाना है। भटके हुए जीवन को हमें प्रभु से मिलाना है, एक आग हर दिल में, एक आग हर दिल में, एक आग हर दिल में। सुंदर गीत के लिए मिसेस आत्मा सोना का धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा परमेश्वर को मिले। इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, वचन के पहले की प्रार्थना में, और इस प्रार्थना में मिसेस रेखा डी सिंह मैम हमारी अगुवाई करेंगी। जी, आप सबों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आदर महिमा स्तुति के योग्य केवल आप हैं प्रभु। धन्यवाद का बलिदान आज की संध्या हम आपके चरणों पर चढ़ाते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं समय दिन घड़ी पल के लिए कि आपने हमें ये जीवन दिया है प्रभु जी। इस जीवित शरीर में हम आपको नाम की महिमा को कर सकते हैं प्रभु, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु जी, हमारे प्रभु जी बड़ों के लिए जिन्होंने ये प्रयोजन किया है प्रभु जी, कि हम प्रभु जी विभिन्न स्थानों पर रहते हुए प्रभु जी एक मन एक चित होकर प्रभु जी इस जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु जी आपकी आराधना कर सकते हैं प्रभु। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी वचन के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई के लिए प्रभु जी, कि प्रभु जी आज का जो वचन आपने उन्हें दिया है वो किसी भी रीति से व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि जिस रीति से बारिश आती है और भूमि को उपजाऊ बनाती है, उसी रीति से तो आपका वचन है प्रभु जी, जो बिना कार्य किए हुए नहीं लौटता है प्रभु, और आपका वचन अति वेग से जाकर कार्य को करता है प्रभु। इसलिए हम आपके वचन को के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि वचन आपका है प्रभु जी, बोलने वाले भाई भी आपके हैं और लेखनी भी आप हैं और हम सब भी आपके हैं प्रभु जी। इसलिए आज हम जैसे हैं वैसे ही आपके चरणों पर हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रभु जी 100 गुना उपजाऊ होने पाए और चौथी भूमि पर बीज गिरने वाला हो सके प्रभु जी, और प्रभु आगामी दिनों में बहुत सा फल लाने वाला हो सके। हर प्रकार की डिस्टरबेंस को यीशु के नाम से मैं हटाती हूँ, नेटवर्क के प्रॉब्लम को भी प्रभु जी, और हर एक के डिवाइस को आपके लहू में छुपा देती हूँ प्रभु जी। आपके अनुग्रह से प्रभु जी पूरा घंटा भर प्रभु जी व्यवस्थित रूप से ये सभा चलने वाली हो सके। सारी महिमा आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में होकर हम मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन। आमीन। आइए इस समय परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हुए हम लोग साथ में निकाल लेंगे जो वचन आज की शाम के लिए है। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 6वां अध्याय पद 20 से लेकर 23 तक।
रोमियो 6 पद 20 से लेकर के 23 तक। और मैं यहाँ पर पढ़ूंगी। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। और इस समय मैं इनवाइट करूंगी मिस्टर सुभाष सोना अंकल को। और इससे पहले भी जब मुझे संचालन का मौका मिला था तो अंकल का सरमन था, तो मैं और एक बार फिर मुझे मौका मिला है तो मैं धन्यवाद देती हूँ इस मौके के लिए। और हम जानते हैं कि अंकल जो है रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर हैं और परमेश्वर ने उनको बहुत अच्छी पोजीशन पे रखा है और निश्चय उनके जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए होंगे। तो इन सारी बातों के लिए और उन्होंने बहुत सी चीजें सीखी होगी, तो आज एक बार फिर से समय है कि हम उनके द्वारा आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। तो मैं इस समय उन्हें इनवाइट करती हूँ और आगे का टाइम मैं उनको देती हूँ। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज स्पष्ट है? हेलो। जी अंकल। क्लियर स्पष्ट है। हाँ, इसलिए क्योंकि थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था यहाँ। अच्छा अच्छा, बिल्कुल अच्छी आ रही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर से एक अवसर मिला, तकनीक के माध्यम से हम फिर से जुड़ पाए बहुत समय के बाद। यद्यपि पिछले सप्ताह भी हम जुड़े थे और इस बार भी जुड़ने का अवसर मिला, और मैं और भी आनंदित हूँ कि आपके साथ आज परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन से मनन करें। और पिछले हफ्ता भी जब हम जुड़े थे तो हमने एक अच्छे विषय पर सुना। उस समय के वक्ता महोदया ने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट रीति से अनंत जीवन क्या है उसके बारे में हमें बताया। और मैं आज थोड़ा सा आगे इसी विषय पर, जो आज 3 पद पढ़े गए उसी संदर्भ में, कि अनंत जीवन जो है क्या है वो तो हम जानते हैं, परंतु परमेश्वर ने उसे हमें देने के लिए क्या उपाय किया, उसकी क्या योजना है। जैसे कि हम अभी रोमियो 6:23 में पढ़ते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अर्थात परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह में अनंत जीवन का उपाय किया। वो किस प्रकार, हम देखते हैं कि परमेश्वर धीरे 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 इस उपाय को लोगों को समझाने के लिए किया। तो हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रारंभ करेंगे, उत्पत्ति से लेकर अभी तक जो यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार या अनंत जीवन का उपाय किया उसकी चर्चा करेंगे। परंतु इस जो पद है रोमियो 6:23, इसमें 3 बातें हैं, उसको जब हम समझेंगे तो और भी स्पष्ट होगा। पहला है पाप, पाप। उसके बाद लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु। उसके बाद तीसरा है परमेश्वर का वरदान हमारे, एक शब्द है हमारे प्रभु यीशु मसीह में। यानी वो वरदान, यानी वो जो गिफ्ट है वो यीशु मसीह के माध्यम से हमको मिलता है, जो परमेश्वर ने किया। और एक्चुअल में वो उपाय जो है एक तरीके से किया जिसको हम ब्लड कवनेंट के नाम से जानते हैं, यानी लहू की वाचा। तो हम इससे पहले की योजना पर जाए तो इन तीनों को बहुत ही सारांश में जब जानेंगे तो और भी अच्छा होगा इस पद को समझने के लिए। पाप, पाप सब जानते हैं, ये नया नहीं है, और इसके बहुत सारे अर्थ भी और बाइबल में अलग अलग शब्द में बयान है। तो जैसे कि बाइबल ग्रीक में भी, हिब्रू में और अरेमिक में लिखी गई, तो ग्रीक शब्द जो पाप का है उसका जब अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तो 3 शब्द आए। पहला गिल्ट, गिल्ट यानी दोष, और दूसरा जो है फेटल या डेडली मिस्टेक, यानी ऐसी गलती जो विनाशकारी हो, और तीसरा जो है वो है मिसिंग द मार्क, यानी मिसिंग द टारगेट, यानी मार्ग से भटक जाना या लक्ष्य से भटक जाना, जिसको हम यशायाह 53:6 में पढ़ते हैं कि हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए हैं। यानी भटक जाना, जो मार्ग है उससे भटक जाना। और जब हिब्रू से अनुवाद किया गया तो उसमें भी 3 शब्द मुख्य रूप से आए। सबसे पहले आया ऑफेंस, यानी अपराध,
उसके बाद है ट्रांसग्रेशन, यानी उल्लंघन, किसी भी बात का उल्लंघन करना। और उसके बाद जो तीसरा शब्द आया था, इनिक्विटी, इनिक्विटी यानी अधर्म के काम। अब ये सारी चीजें हम जानते हैं, परंतु आपको ये सुनकर ताजुब होगा कि पाप जो है उसका आरंभ स्वर्ग से हुआ, पृथ्वी से नहीं, से स्वर्ग से। और इसका एक झलक हमको यशायाह नबी की किताब, जिसमें शैतान के बारे में कहा गया है, मैडम पढ़ेंगे। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया? हाँ, यही। अब ये शैतान यानी यहाँ पर जो यशायाह 14:12 है, यहाँ पर एक्चुअल में ये जो भोर का चमकने वाला तारा है, यहाँ थोड़ा सा अनुवाद फर्क है। एक्चुअल में वो लिखा है सन ऑफ मॉर्निंग, सन ऑफ मॉर्निंग या सन ऑफ डॉन, यानी भोर का बेटा। और उसको लैटिन में लूसीफर बोलते हैं। और इसीलिए अगर आप किंग जेम्स वर्जन या न्यू किंग जेम्स वर्जन आएंगे तो ये लूसीफर शब्द इस के अर्थ में आया है कि वो सन ऑफ मॉर्निंग या सन ऑफ डॉन है। और इसीलिए लिखा है। और क्या किया वो परमेश्वर, वो बहुत अच्छा स्वर्गदूत था और बहुत अच्छा कार्य भी करता था, लाइट बेयरर था, प्रकाशमान था, और सारे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उसकी रहा करती थी। परंतु जब ये सारी बातें तो उसके मन में बहुत बड़ा ख्याल आया, और एक बुरा ख्याल। और वो क्या ख्याल है, अगर 14 पद में आप पढ़ते हैं यशायाह नबी के उस 14 अध्याय के 14 पद में, तो क्या लिखा है? मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। और इस प्रकार हम देखते हैं, और परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, यानी परमेश्वर के तुल्य तो कोई हो नहीं सकता, पर वो कहा कि मैं तुल्य हो जाऊंगा। और यही भावना जब हवा से बात की तो शैतान ने तो वही कहा कि तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर ने कहा था तुम मर जाओगे, परंतु उसने कहा नहीं मरोगे, परंतु जब तुम इस फल को खाओगे तो तुम्हारे आंखें खुल जाएगी, तुम और भले बुरे के ज्ञान को प्राप्त क्या हो जाओगे? परमेश्वर को। वही भावना। तो ये जो पाप है उसका प्रारंभ स्वर्ग से हुआ। और एक्चुअल में इस पाप की परिभाषा इसी संदर्भ में अगर देखें तो सबसे सटीक परिभाषा यूहन्ना अपने पत्री में लिखता है। अगर हम पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 4 पद को पढ़ें, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। साफ साफ लिखा है, पाप क्या है? व्यवस्था का विरोध या उल्लंघन। जैसे हमने कहा ट्रांसग्रेशन, यानी किसी भी, जैसे कोई कानून है, नियम है और कोई व्यवस्था है, उसका उल्लंघन करना। कई लोग उसको रिबेल भी बोलते हैं, विरोध में जाना, वो पाप है। यानी सारांश में ये उसकी परिभाषा है कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की व्यवस्था या कोई भी कानून के विरोध में जाना या उसका विरोध करना क्या है? पाप है। और इसीलिए शैतान ने परमेश्वर की व्यवस्था की उसके तुल्य कोई नहीं हो सकता, पर वो कहा कि नहीं मैं हूंगा, मैं उसके तुल्य हो जाऊंगा, कहा तो वो पाप गिना गया। और उसके संग न केवल कुछ परंतु 1/3 स्वर्गदूत भी शामिल हुए। और इसीलिए पतरस, अगर आप पहला दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ेंगे तो पतरस साफ लिखता है इस बात को। दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय 4 पद लिखा तो उसमें क्या लिखा है कि क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को, स्वर्गदूतों को लिखा है, स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पाप किया। यानी हम साफ देखते हैं कि पाप सबसे पहले लूसीफर और उसके संग स्वर्गदूतों ने किया, और वो पृथ्वी पर गिराया गया। और जब आदम और हवा की रचना हुई तो वो उनको भी पाप में गिराने के लिए प्रयास किया, जैसे हम जानते हैं उत्पत्ति 3 में। और उसके बाद साफ साफ ये भी लिखा, अगर उसी पहला यूहन्ना 3 उसके 8वें पद में हम जाते हैं तो साफ साफ लिखा है कि जो कोई पाप करता है, यानी पहला यूहन्ना 3:8 में साफ साफ लिखा है जो कोई
पाप करता है वो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करते आया है। तो इस प्रकार शैतान की ओर से, यानी शैतान स्रोत है पाप का, और शैतान की ओर से आदम और हवा के द्वारा पाप जगत में आया, क्योंकि उन्होंने भी परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन की कि सब फल खा सकते हो, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का जो फल है उसको नहीं खाना। उन्होंने खाया, व्यवस्था का उल्लंघन किया और वो पाप। इसीलिए रोमियो 5:12 में साफ साफ लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा जगत में, यानी स्वर्ग में पाप तो हुआ, परंतु जगत में पाप आदम और हवा के द्वारा आया, शैतान की ओर से। हाँ, पढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। अब परमेश्वर ने क्या पहले से एक जजमेंट दे दिया था कि जिस दिन खाओगे फल उस दिन क्या हो जाओगे? मर जाओगे। क्या बोला था? उस दिन निश्चय, ऐसा शब्द निश्चय मर जाओगे। तो दूसरा शब्द है मृत्यु। इसीलिए कहा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु, यानी परमेश्वर ने पहले से पाप का दंड लिख दिया था, उसका जजमेंट जो है पहले से जारी कर दिया था कि अगर तुम उल्लंघन करोगे या इस फल को खाओगे तो मर जाओगे, यानी डेथ। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि जो मृत्यु है, मृत्यु का स्रोत परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि मृत्यु शब्द उसके जुबान से उच्चारित हुआ, मुंह से निकला, यानी मृत्यु परमेश्वर की ओर से सृजा गया। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि परमेश्वर जो है जीवन और मृत्यु दोनों का सृष्टि करता है। तो इस प्रकार मृत्यु का दंड तुरंत उनके ऊपर लागू हो गया। अब ये मृत्यु जो शब्द है वो भी हमको समझना जरूरी है, ताकि हम इस विषय को और भी स्पष्ट से जाने। तो जो डेथ है, इंग्लिश में डेथ बोलते हैं, परंतु जब इसका अनुवाद हिब्रू से किया गया तो हिब्रू में है MOHT लिखा है, मोएत। उसका उच्चारण मोएत, यानी मोएत का अर्थ एक्चुअल में सेपरेशन, यानी अलग होना। और ये अलग होना यानी दो तरीके से, जैसे स्पिरिचुअल डेथ जिसको कहते हैं, यानी उसमें क्या है कि परमेश्वर से लोगों का अलग हो जाना स्पिरिचुअल डेथ है। और फिजिकल डेथ भी आप उसको इस ढंग से समझिए कि हमारा शरीर 3 भाग में है, शरीर, प्राण और आत्मा। जब शरीर से प्राण और आत्मा अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, वो फिजिकल मृत्यु, यानी मृत्यु का असली अर्थ है सेपरेशन। और इसीलिए कभी कभी हम लोग ऐसे बोलते हैं, जब किसी को हमें अपने से हमेशा के लिए अलग करना है कि तुम मुझसे अलग हो जाओ हमेशा के लिए, क्या बोलते? तुम मेरे लिए मर गया। उड़ाऊ पुत्र का बयान आप पढ़ते हैं कि वो पिता से अलग हो गया था, तो जब वो वापस आया तो क्या बोलता है? मेरा बेटा मर गया था, यानी मुझसे अलग हो गया था, अब क्या हो गया है जी। तो इस प्रकार डेथ का एक्चुअल अर्थ है सेपरेशन। तो इस प्रकार जब उन्होंने खाया तो वो जो मृत्यु का दंड या जजमेंट परमेश्वर ने पहले से जारी कर दिया था, उन पर क्या हो गया? तुरंत लागू। और परमेश्वर से वो अपने आप एक ऐसी भावना जागृत की, वो अपने आप डर कर उससे छिप गए, अलग हो गए, यानी वो मौत जो है। परंतु ये जो पहले परमेश्वर ने मौत का जजमेंट दिया था वो फिजिकल था, मुझसे अलग हो जाओगे। फिजिकल डेथ तो जब श्राप दिया 3 अध्याय में आदम को, तो क्या बोला कि तू मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाए, यानी श्राप के रूप में फिजिकल डेथ आया, ताकि उस योजना में परमेश्वर उस मिट्टी का शरीर जो शैतान के द्वारा टेम्प्ट होता था उसको अलग करे। इसलिए परमेश्वर ने उनको कहा तू मिट्टी में मिल जाए, ये फिजिकल डेथ। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जब ध्यान दे, मैं एक बात आपको कह के, यद्यपि परमेश्वर ने मौत को सृजा था, उसके मुंह से मर जाने की आज्ञा निकल गई थी, जजमेंट निकल गया था, परंतु जब तक
आदम जब तक उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध नहीं किया या उल्लंघन नहीं किया था, तब तक वो जो मृत्यु था वो इनएक्टिव था, निष्क्रिय था, निष्प्रभावी था, कोई अर्थ नहीं। या तो कभी कभी हम ये सोचते हैं यदि शायद भाई, हालांकि ये समझने के लिए बोल रहा हूँ, अगर वो उस फल को नहीं खाते तो ये जो जजमेंट था उनके ऊपर आता नहीं, हमेशा वो जीवित रहते। अर्थात आदम और हवा ने उस फल को खाकर व्यवस्था का उल्लंघन करके वो मृत्यु जो निष्क्रिय थी, इनएफेक्टिव थी, उसको उस फल को खाके क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। जैसे कि हम जानते हैं बीमारी, लोग बीमार, शरीर की से उदाहरण, लोग बीमार पड़ते हैं, बीमार का कारण होता है कोई इन्फेक्शन, संक्रमण। अगर उसका इलाज नहीं हो तो क्या हो जाएगा, आदमी बीमारी से मर सकता है। तो उस बीमारी से अलग करने के लिए, चंगाई देने के लिए जो संक्रमण है, जो इलाज है, तो जो इन्फेक्शन है, उसको दूर कर दिया जाए तो आदमी क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो अनंत जीवन को हम इसी प्रकार समझ सकते हैं कि मृत्यु का कारण क्या है, पाप है। इसीलिए तो कहा है पाप की मजदूरी मृत्यु, मजदूरी यानी फल, जैसे अभी हमने पढ़ा, उसका दंड। तो जब पाप की मजदूरी मृत्यु है, और यदि मनुष्य के जीवन से उस पाप को जिसका कारण मृत्यु है उसको ही हटा दिया जाए तो फिर मृत्यु समाप्त, मृत्यु का इलाज हो गया और आदमी फिर से उस जीवन में प्रवेश हो जाएगा। तो इसी सिद्धांत को रखकर परमेश्वर अपनी योजना बनाता कि मैं किसी न किसी रीति से वो पाप जो मनुष्य के जीवन में आया, जिसके कारण उसके जीवन में मृत्यु है, उस पाप को मैं किसी रीति से हमेशा के लिए अगर हटा दूं तो फिर से वो उस जीवन में जो मैंने उसको दिया है या अनंत जीवन में आ जाएगा। ये परमेश्वर का सिद्धांत। और इसीलिए उसने प्रारंभ से एक वाचा, और कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने धीरे धीरे पुराने नियम में इस तरह से क्यों किया, एकदम से यीशु मसीह को भेज कर लाता और ये कर लेता, परंतु परमेश्वर चाहता था कि लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को, उसके कार्य को, उसकी इच्छा को जाने। और इसीलिए प्रारंभ से, उत्पत्ति से परमेश्वर ने धीरे धीरे एक लोहू की जो वाचा है, ब्लड कवनेंट, वो प्रारंभ किया। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्पत्ति में भी हम जानते हैं आदम और हवा जो रचे गए, आदम पति और पत्नी के रूप में भी उनके बीच में ब्लड कॉवेनेंट है। क्यों, आप जानते हैं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं कि आदम को गहरी नींद में सुला दिया और क्या किया, उससे क्या निकाला, पसली निकाला, और पसली निकाल कर उसमें मांस भर के हवा बनाया। तो क्या जब पसली निकाला होगा तो ब्लड नहीं है उसमें, यानी आदम का खून उस पसली में है। और इस प्रकार पति और पत्नी का रिश्ता भी परमेश्वर ने एक ब्लड कवनेंट से किया। परंतु हम भ्रमित ना हो, आगे वाले जनरेशन जैसे पति और पत्नी ब्लड कवनेंट से जोड़े गए एक तन होकर, और उनके बाद आने वाली जो पीढ़ी है, संतान है, इसीलिए उनको हम ब्लड रिलेशन बोलते हैं, ब्लड खून के रिश्ते। और उसके बाद आप देखेंगे पाप में पड़ने के बाद जब वो अपने आप को नंगा महसूस कर रहे हैं, उनके पाप को ढांपना, पाप को ढांपने के लिए पुराना जो शब्द अंग्रेजी में है एटॉनमेंट कहा जाता है, प्रायश्चित, एटॉनमेंट। तो उनके पाप को ढांपने के लिए परमेश्वर ने उनको क्या पहनाया, चमड़े का अंगरखा। और चमड़े का अंगरखा पहनाया तो हम सभी जानते, सुने भी हैं कि इस चमड़े के लिए कोई ना कोई जानवर ने अपना प्राण दिया और उसकी मृत्यु हुई, और उसके लहू से उनके पापों को ढांपा गया। वो भी एक कवनेंट, जानवरों का लहू या प्राण से उनके पाप को पहले ढांपा। उसके बाद हम आने वाले समय में और देखेंगे अगर डिटेल, नूह के संग परमेश्वर ने वाचा बांधी जल प्रलय के बाद। अगर आप उत्पत्ति 15 अध्याय में पढ़ते हैं उत्पत्ति, तो 15 अध्याय में लिखा है परमेश्वर इब्राहिम के संग वाचा बांधता है, 3 किस्म के प्राणियों को लेकर, वो भी अलग अलग टुकड़े करके रखता है, पढ़िएगा तो वहां भी होता है। फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जब मूसा के संग परमेश्वर बात करता है तो 12वें अध्याय निर्गमन में हम फसह के पर्व में जानते हैं, सब पढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि वहां भी मेमने के लोहू की छाप जिस घर में है वहां मृत्यु नहीं। और उसके बाद अगर 24वें अध्याय निर्गमन में आते हैं तो इसराइलियों के संग परमेश्वर वाचा बांधता है। सीनै पर्वत में जब वाचा दी जाती है, वाचा की पुस्तक होती है, पर्वत के नीचे एक वेदी बनाया जाता है और इसराइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंभे बनाए जाते हैं और कई जवानों को बोला जाता है। तो वो मेल बलि और बैलों के पाप बलि जो है वो चढ़ाकर
और उनका लहू आधा लेकर कटोरे में वो क्या करता है, कुछ वेदी पर, कुछ उस वाचा की पुस्तक पर और कुछ लोगों पर छिड़कता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 24 निर्गमन 24 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ जो वाचा बांधी है परमेश्वर और किसके बीच, उनके बीच, तो इस्राएलियों के बीच, तो वो तीन पद पहले देंगे। तीसरे पद में उस वाचा का आशय क्या था कि परमेश्वर के उस वाचा को पढ़कर मूसा ने सुनाया, और वाचा का अर्थ होता है एग्रीमेंट। तो इस्राएलियों ने ये शपथ खाई। तीसरे पद को पढ़ेंगे। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। हाँ, सब बातों को हम क्या करेंगे, मानेंगे। और इस प्रकार वो क्या करता है, लोहू की एक वाचा जो है, आगे जब हम चलते हैं 24 अध्याय में, तो 7 पद में पढ़ें। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। आगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। अब धीरे धीरे परमेश्वर इसको स्पष्ट कर रहा है। और अगर हम लय व्यवस्था में आते हैं तो लोहू के जो महत्व है उसको परमेश्वर और भी स्पष्ट समझाता है। जब लय व्यवस्था, हम 17 अध्याय पे आते हैं, लय व्यवस्था की किताब, उसके 17 अध्याय के 11 पद को आप पढ़ेंगे। क्या लिखा है? क्योंकि शरीर का प्राण लहू में, हाँ, यानी लहू का क्या महत्व है। यानी परमेश्वर ने जितने भी प्राणी बनाए सबका प्राण किसमें है? लहू में। एक सिद्धांत है, प्राण किसमें है? लहू में। अर्थात जब तक लहू है इंसान में प्राण है, लहू नहीं तो आदमी मर गया। तो लहू की कीमत को जानने के लिए ये सब बातें परमेश्वर स्पष्ट कर रहा है कि मैं इंसान के प्राण जो है लहू में डाला। और आगे ये क्या लिखा है? और उनको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित अब यहाँ साफ कह दिया कि प्राण लोहू में है और प्राण के लिए लोहू से ही प्रायश्चित हो सकता है। और इसी प्रकार परमेश्वर ने पूरी आज्ञा दी तो लोग हमेशा बलि करके, पाप बलि, होम बलि, मेल बलि, ये सब चढ़ाते थे। परंतु उसमें केवल क्या था? जानवरों का, मेमनों का, बैल का, भेड़ों का लहू हुआ था। और अगर हम पूरा पढ़ेंगे, सारांश में मैं बोला हूं कि ये केवल प्रायश्चित के लिए होता था। प्रायश्चित यानी, प्रायश्चित शब्द एटॉनमेंट का इंग्लिश में और भी है कि बिगड़े संबंधों को सुधारना या पाप को ढांपना, या मेल यानी आपस में दो लोगों का क्या करना, मेल करना। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था भेड़ों, बकरियों और लोहू की थी, उनका जो प्रायश्चित होता था, जो मेल होता था, वो अस्थाई होता था। इसलिए क्योंकि इस्राएल परमेश्वर से कुछ दिन मिल जाते थे, परंतु ये प्रायश्चित या जो लोहू है, भेड़ बकरियों का लोहू, ये प्रायश्चित तो कराता था, परंतु उनके जीवन से पाप को दूर करने की क्षमता नहीं थी। पाप क्षमा की क्षमता उसमें, पाप के कारण परमेश्वर से अलग हुआ। तो मैं एक बार, हर बार महायाजक भी उस लोगों को लेके जाता, ये कारण था। तो धीरे धीरे परमेश्वर ने इसलिए व्यवस्था दी कि लोग लोहू के महत्व को जाने। तो इसलिए धीरे धीरे ये पृष्ठभूमि है कि बकरों या लोहू जो पशुओं का है वो है, पापों की क्षमा नहीं। क्योंकि
ने उसे मनुष्य के रूप में, लहू एक परफेक्ट मनुष्य के लहू के रूप में है, एक यूनिवर्सल लहू। क्योंकि आप जानते हैं फिजिकली, हम जानते हैं कि इंसान का, क्योंकि अगर लहू नहीं है तो आदमी मर जाता है। मेडिकल साइंस बोलता है कि अगर किसी में 5 ग्राम लहू से कम हो जाए तो मर जाएगा, और इसीलिए लोगों को जीवन देने के लिए दूसरे का ब्लड दिया जाता है। परंतु ब्लड देने से पहले ब्लड मैचिंग किया कर जाता है कि नहीं भाई उसका मैच करना चाहिए। परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह का लहू इतना परफेक्ट किया कि सबके लिए वो जीवन देने वाला, उसका स्तर जानवरों के लहू और सिद्ध। तो इसीलिए आप मैं 5 मिनट में ये कह के आने वाले दिनों में मैं जब समय मिलेगा तो परमेश्वर ने उपाय तो कर लिया यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा के लिए हमेशा हमेशा, यानी मौत का जो कारण है, मौत की जो बीमारी, यानी जिस कारण मौत आया उस कारण को हटाने के लिए परमेश्वर ने उपाय कर दिया। के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो। पढ़े हैं ना आप, जय कहा तेरा डंक क्या है, वहां पढ़ लिया। हाँ, जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पान कर मनुष्य को डसता है और उससे मृत्यु आती है। तो जब डंक को ही निष्क्रिय कर दिया जाए फिर सब समाप्त। तो इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। और आप लोग जो है आज तो कहेंगे, ज्यादा कहेंगे तो समय लग जाए, जो इब्रानियों उसके 9वें अध्याय और 10वें अध्याय में साफ साफ लिखा है यीशु के लहू के। अगर आप अपने बाइबल में निकाल लें इब्रानियों 9:12 तो वहां लिखा है मसीह के लहू की सामर्थ। वहां सब लिखा है कि सारांश में बता रहा हूं कि जो महायाजक है प्रतिवर्ष जानवरों का लहू लेकर जाता था क्योंकि उसके द्वारा प्रायश्चित होती, परंतु वो मनुष्य के पाप को क्षमा नहीं कर सकता था। इसीलिए यीशु मसीह जो परफेक्ट मनुष्य है उसका परफेक्ट लहू को परमेश्वर ने क्रूस पर बढ़ाया ताकि उस लहू के द्वारा लोगों को पापों की क्षमा मिले। क्योंकि वो एक महायाजक होकर स्वयं अपना लहू लेकर क्रूस पर क्या बोला था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, यानी अपने लहू को लेकर वो पवित्र स्थान में प्रवेश करके कहा था हे पिता इन्हें क्षमा कर। और परमेश्वर ने उस लहू के कारण हमेशा हमेशा के लिए लोगों के पापों की क्षमा का उपाय कर। इसलिए इफिसियों की पत्री में जब एक साथ में हम पढ़ते हैं इफिसियों 1:7 और दोनों में एक ही बात लिखी हुई है, एक साथ में। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा, पापों की अनुग्रह के धन के अनुसार। हाँ, ये अनुग्रह है, परमेश्वर के अनुग्रह, जैसे गिफ्ट ऑफ गॉड है अनुग्रह। क्योंकि अनुग्रह विश्वास और अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, ऐसे लिखा है। अनुग्रह है परमेश्वर, हमने नहीं मांगा था कि यीशु मसीह को भेजो, वो उसका प्रेम है, उसका दया है, उसका अनुग्रह है कि यीशु मसीह गिफ्ट के रूप में हमारे पापों को दूर करने का आया। और वो पाप जो हमारी मृत्यु का कारण थे, जब वो दूर होगा तो अनंत जीवन हमको तो मिलेगा। तो ये परमेश्वर का उपाय है। और इसीलिए अब मैं ये कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अनंत जीवन का उपाय कर दिया, परंतु आज भी लोग उसको पा नहीं पा रहे हैं। आज भी लोग बिना अनंत जीवन, बिना उद्धार के मर रहे हैं। क्यों? तो आने वाले समय में जब भी हमको मिलेगा, हम ये बात को जाने कि परमेश्वर ने यीशु मसीह की मृत्यु, क्योंकि सुसमाचार यानी गॉस्पेल क्या है, यीशु मसीह। सुसमाचार का अर्थ है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा मनुष्यों के अनंत जीवन का प्रबंध किया। ये सुसमाचार है। आज हमारे पास सुसमाचार है, उसके बाद भी लोग अनंत जीवन नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पा रहे हैं? हम थोड़ी देर अगर आने वाले समय मिलेगा तो परमेश्वर ने तो अनंत जीवन का उपाय प्लानिंग कर दी है यीशु मसीह के द्वारा, परंतु हम उसको कैसे पा जाएंगे बाइबल के अनुसार, हम आने वाले दिनों में इस विषय पर भी थोड़ा देखेंगे कि अनंत जीवन का उपाय तो परमेश्वर ने दे दिया, पर हम कैसे पाए, यह हमारे लिए प्रश्न। तो परमेश्वर करे कि वो अनंत जीवन पाने के लिए हम प्रयास करें, क्योंकि
उपाय तो है। जैसे आप दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन तो आपके पास है, परंतु जब तक उसको आप खाएंगे नहीं, क्या आप चंगे होंगे? उपाय तो है, परंतु हमारा कर्तव्य है कि उस उपाय का इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करें, ये हमारे लिए जरूरी है। तो आने वाले समय में जब भी मिलेगा मौका, इस पर भी थोड़ा चर्चा करें। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच अंकल, आज के सुंदर और आशीषित वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं हम सब लोग। और परमेश्वर पिता को भी धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने बड़ी गहरी बातों को उन पर जाहिर किया, और आज की शाम हम सब इन बातों को सुन पाए। और बहुत गहराई से आपने हमें बताया मृत्यु के बारे में, पाप के बारे में, और कैसे परमेश्वर ने अपने सामर्थी लहू के द्वारा हम सबको बचाया है और हमें अनंत जीवन दिया है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए, और विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में ये वचन 100 गुना और 70 गुना फल लाए। इस समय हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे, और मिसेस अर्चना तेलगोटे मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी, और उसके बाद हम सब लोग अपने माइक को खोलकर साथ में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। और हमारे साथ में मैं देख सकती हूँ रेवरेंड पीटर परमार सर हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें बेनेडिक्शन दें लास्ट में, और इसके साथ हम आज की मीटिंग को समाप्त करेंगे। तो ये समय मैं अर्चना मैम को देती हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, आज की आशीष अनुभव प्रेम के लिए कि आपने दिन भर हमें संभाला और आशीषित किया मेरे स्वामी। पिता परमेश्वर, ये आपकी कृपा और भलाई है पिता परमेश्वर कि आपने अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखा। आज हमने सीखा प्रभु जी कि हमने आपसे नहीं मांगा था, मगर आपने हमसे ऐसा अनोखा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। ये आपकी योजना है, ये आपका प्रेम है। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते कि आप यहोवा यीरे हैं पिता परमेश्वर। संसार की शुरुआत से ही प्रभु जी आपने आदम हवा के लिए भी उपाय किया था, आपने अब्राहम के लिए भी उपाय किया था, वैसे ही उपाय प्रभु जी आपने हमारे लिए भी किया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, विशेषकर जो लोग उपवास और प्रार्थनाओं के साथ आपके चरणों में है। पिता परमेश्वर अद्भुत आशीष और अभिषेक उनके जीवन के लिए मांगते हैं। फल लाने दीजिएगा पिता परमेश्वर, और वो फल प्रभु जी बना रहे और बहुतों के जीवन के लिए आशीष का कारण बनाए। प्रभु जी हम उनके परिवार के लिए, बेटी आशमा जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से आज हमारे बीच में वर्शिप को लीड किया है और परमेश्वर के सिंहासन को तैयार किया खुदावन। और हम एक मन एक चित होकर पिता परमेश्वर हम उस गीत को गाने पाए कि वो आग हर दिल में लगानी है। निश्चय पिता परमेश्वर जो काम आपने दिया कि इस संसार में जाओ और सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें बपतिस्मा दो पिता पितृ पवित्र आत्मा के नाम से, और मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, तो हम आपका धन्यवाद देते हैं। मिली के लिए भी धन्यवाद देते हैं, विनिमा के लिए प्रभु जी जिन्होंने आज संचालन किया। मेरे पिता परमेश्वर खुदावन आपकी दासी है और आपने अभिषेक किया है खुदावन। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर आप अद्भुत रीति से करने जा रहे खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं ब्राउन सर और मैडम के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने प्रभु जी इस कार्य को किया है पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना मीटिंग को स्टार्ट किया प्रभु जी, कि हम सब एक साथ मिलकर प्रभु जी आपके नाम की स्तुति महिमा और तारीफ कर सके मेरे खुदावन। इसलिए इन सारे विषयों को, धन्यवाद के विषय को आपके हाथ में सौंपते हैं। और बीते दिनों हमने जो प्रार्थनाएं की प्रभु जी ग्रुप के माध्यम से, बीमारों के लिए प्रभु जी आपने चंगाई दी है पिता परमेश्वर, बड़े अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी हम उन गवाहियों को सुने पाएंगे मेरे स्वामी, इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते आज हमारे देश के लिए पिता परमेश्वर, जबकि परिस्थिति बड़ी विपरीत है मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर आप कहते हैं कि आप इजराइल के यहोवा और देश देश के परमेश्वर हैं खुदावन। आप हमारे देश के भी परमेश्वर हैं। ये भारत देश को आपके चरणों में रखते मेरे खुदावन, आपकी शांति होने पाए। विशेषकर प्रभु जी सैनिकों को आपके हाथ में सौंपते मेरे पिता परमेश्वर खुदावन, उन्हें आप सुरक्षित रखें, बुद्धि ज्ञान और समझ दे खुदावन। जो भी योजनाएं बनाई जाती है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा और सारे कैबिनेट्स के द्वारा प्रभु जी, सारी बातें मिलकर भलाई की होने वाली हो सके।
क्योंकि आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए भी ऐसी बातें रख छोड़ी प्रभु जी। आप उन्हें समझ दे खुदावन। मीडिया को विशेषकर हम आपके हाथ में सौंपते हैं कि अपना काम बड़ी ईमानदारी से करने वालों से, कि हम भारत देश की इकोनॉमी को ब्लेस करते हैं, यहाँ की सर्विसेज को ब्लेस करते हैं, एग्रीकल्चर को ब्लेस करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों प्रभु जी, जबकि शोकित परिवारों के लिए खुदावन, मिसेस वाइला जेकब जी के लिए प्रभु जी, मैडम के लिए प्रार्थना करते हैं। जब आपने अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुआ खुदावन, आपने उनके परिवार को शांति दी है और पिता परमेश्वर आपकी दासी को अपने राज्य में ग्रहण किया प्रभु जी, इसलिए हम धन्य कहते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर आप उनके परिवार को साथ हुए है प्रभु जी इन दिनों में पिता परमेश्वर, जबकि वो बहुत सारे बातों से और बहुत सारी चिंताओं से जूझ रहे होंगे मेरे पिता परमेश्वर, मगर प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन ब्रायन वॉर्ड अंकल के लिए हम बहुत ही धन्यवादित हैं प्रभु जी, जबकि आपके दास ने पिता परमेश्वर ताउम्र पिता परमेश्वर बड़ी ईमानदारी से आपके वचन के अनुसार सेवाओं को किया मेरे पिता परमेश्वर। न जाने कितने लोगों को प्रभु जी विश्वास मिलाए मेरे खुदावन। उनके मसीह मंदिर चर्च को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, उनकी सेवाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जबकि बहुत सारे लोग प्रभु जी जो आप में नए आए हैं प्रभु जी, और आपके पास आना प्रभु जी उनके लिए निश्चय शोक का कारण होगा, मगर आपने अपने दास की सेवाओं को ग्रहण किया है मेरे प्रभु जी और उन्हें शांति दी है मेरे राजा, इसलिए हम आपको धन्य कहते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप उनके परिवार को संभाले और उनके बीच से जो एक बड़ी कलीसिया है प्रभु जी, जो कि प्रभु जी नए विश्वासी हैं खुदावन, जो अपना दाहिना बाएं नहीं जानते प्रभु जी, आप उन्हें संभालें, आशीषित करें खुदावन। उस पर राज्य क्षेत्र में एक बड़ी भारी बेदारी आपने लाई है प्रभु जी अपने दास को इस्तेमाल करते हुए, इसलिए हम आपको धन्य कहते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी इस प्लेटफॉर्म के लिए पिता परमेश्वर, जबकि आपने आज इनिशियल प्रार्थना की है प्रभु जी वचन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आपकी दासी की सेवाओं को ग्रहण करें मेरे राजा। पिता परमेश्वर जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं हर एक प्रभु जी आपके चरणों में है, और जब भी कोई आपके पास आता तो आप उन्हें खाली हाथ कभी नहीं लौटाते मेरे राजा। स्वामी आज आपने वचन के द्वारा बोला, बातचीत किया, आशीषित किया, उनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया है। यदि बिस्तर में कोई बीमार है प्रभु जी परिवार में, तो आप उन्हें छुएगा, आपके कोड़े खाने की सामर्थ को लेते खुदावन। यदि आज किसी का बर्थडे है, शादी की सालगिरह, आप बहुत से आशीषित करें मेरे राजा। और पिता परमेश्वर हम अपने पासवानों को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन, जो इन दिनों बड़ी ईमानदारी से आपकी सेवाओं को कर रहे खुदावन। एक बड़ी भारी बेदारी आप हमारे एरिया में देने जा रहे हैं, जबकि आने वाले 27, 28 और 29 तारीख को कन्वेंशन है प्रभु जी, इस कन्वेंशन को भी आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। प्रभु जी आप अद्भुत करने जा रहे हैं, क्योंकि आप वो राजा है पिता परमेश्वर जो आपने लोगों को प्रभु जी प्रतिफल देना जानते हैं, और आपने प्रेम करने वालों के लिए ऐसा प्रतिफल रखा जो उनके चित्र में नहीं जुड़े, उनकी आंखों में नहीं देखा गया। सारी महिमाओं को देते हैं, रात्रि का भार आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, आज की वचन के लिए, आपके प्रेम के लिए, आज की आपकी अगुवाई के लिए, पवित्र आत्मा जी आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब लोग साथ में प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे, अपने अपने माइक को ऑन करके। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हमारे दिल भर की रोटी आज हमें से, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और महिमा सदा है। आमीन। हेलो, यस पीटर बेनेडिक्शन। अच्छा, आवाज आ रही है ना? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, हम आशीष लेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और बहुत नम्रता से, दीनता से हम परमेश्वर के पास आए और आशीष ग्रहण करें। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ, आप से लोग सदा तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू, थैंक यू। आप सबको जरा एक दूसरे को हेलो कर दीजिए, सबको मिलने का भी प्लेटफॉर्म है, हम लोग इस बहाने मिलते हैं, मुकुल मिल रही बहुत